पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब और किसने किया था? तो किसने किया था? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर। ठीक है साथी। अब देखेंगे महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो कितनी बार किया था? 17 बार आक्रमण किया था, 1000 ईसा से लेकर 1027 ईसा के बीच में। ठीक है साथी। अब देखेंगे गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? तो ये था साथी 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। ठीक है साथी। ऐसे ऐसे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, हम उसको पढ़ेंगे। तो चलिए साथी और क्वेश्चन को हम देखते हैं। शहनामा के लेखक कौन थे जो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे? कौन थे? फिरदौसी। कौन थे? फिरदौसी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके बीच हुआ और कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। जीता कौन था? पृथ्वीराज चौहान जीता था। ठीक है साथी। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। किसने जीता? मोहम्मद गौरी ने, और पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ठीक है साथी। अब देखेंगे चंदावर का युद्ध, तो ये हुआ था 1194 ईस्वी के बीच। ठीक है साथी। और इसमें मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच हुआ था। जीता कौन था? गौरी जीता था। ठीक है साथी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है, अब हम देखते हैं, चलिए देखते हैं, गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने और कब की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की 1206 ईस्वी में। ठीक है साथी। लाख बख्श लाखों का दान देने वाला किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। ठीक है साथी। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू कराया और किसने पूरा किया? शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, पूरा इल्तुतमिश ने कराया। ठीक है साथी। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर का निर्माण किसने कराया? किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। ठीक है साथी। अब हम आगे देखते हैं। अब देखेंगे चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? ये हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। इसने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थापित की थी। ठीक है साथी। बदली थी। तुर्कान ए चिहालगानी 40 गुलाम सरदारों का दल किसने बनाया था? किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की क्या थी? ये बेटी थी। आपको साथी बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। सिजदा और पाबोस घुटने पर बैठकर सिर झुकाना और पैर चूमना प्रथा किसने शुरू की थी? गैसुद्दीन बलबन ने। लाहौर एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। इसके बारे में साथी अब हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। क्या पढ़ेंगे? खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए साथी हम पढ़ते हैं। देखेंगे खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। किस सुल्तान ने सिकंदर ए शानी दूसरा सिकंदर की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार प्रणाली, नियंत्रण प्रणाली और मूल नियंत्रण किसने लागू किया? उत्तर है साथी इसका अलाउद्दीन खिलजी ने। अस्थायी सेना रखना और सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत किसने की? किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। अलाई दरवाजा और सीरी का किला किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। साथी ये जानकारी आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना। और हाँ साथी, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मन करे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए साथी हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक किस वंश ने शासन किया? किसने किया? तुगलक वंश ने किया है। अब हम देखेंगे भारत में सबसे पहले नहरों का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? गैसुद्दीन तुगलक ने। बड़े पैमाने पर फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। पागल सुल्तान या विरोधाभासों का मिश्रण किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? दौलताबाद देवनगरी। प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक 1333 ईस्वी में। इन बतूता की किताब का नाम क्या है? क्या है? रहला है। क्या है साथी? रहला है। चलिए साथी हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था? कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। तैमूरलंग ने भारत पर कब और किसके समय आक्रमण किया? इन्होंने किया 1398 ईस्वी में, नरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय। आगरा शहर की स्थापना किसने और कब की थी? ये की थी सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। 1556 में इसे राजधानी बनाया था। ठीक है साथी। अब देखेंगे दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में। ठीक है साथी। अब देखेंगे विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय किस वंश के थे? ये थे तुलु वंश। अब देखेंगे अमुक्त
मालयावाद पुस्तक की रचना किसने की थी? किसने की थी? राजा कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में है ये साथी। अब देखें तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, किसके जिससे विजयनगर का पतन हुआ? ये हुआ था 1565 ईस्वी में। ठीक है साथी। अब हम आगे चलकर देखते हैं। अब देखेंगे गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी किसके बीच में हुआ था? ये युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था, ये बात याद रखना। ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें बाबर जीता और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। ठीक है साथी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा इसका नाम भी कहते हैं, किस भाषा में लिखी है? ये लिखी है तुर्की भाषा में लिखी गई है। खानवा का युद्ध ये हुआ था 1527 ईस्वी में। किसके बीच लड़ा गया? ये लड़ा गया बाबर और राणा सांगा के बीच। इसमें क्या बाबर जीता था। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं की क्या थी? ये बहन थी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये सासाराम बिहार में। ठीक है साथी। अब हम आगे चलकर देखते हैं। आप देखेंगे भारत में जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने करवाया। अब देखेंगे पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। अकबर की तरफ से बैरम खां जीता। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं साथी। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ऐसा मत करिए। अब देखते हैं अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत कब की थी? ये की थी 1582 ईस्वी में। इसे अपनाने वाला पहला और अंतिम हिंदू बीरबल था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी किसके बीच हुआ था? अकबर, मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री कौन था? राजा टोडरमल। दहशाला व्यवस्था शुरू की थी। ठीक है साथी। अब देखेंगे किस मुगल शासक के काल में काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जहांगीर को कहा जाता है। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी? किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। अब साथी हम देखेंगे किस मुगल शासक के काल में काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? किसे कहा जाता है? शाहजहां को। जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता है? किसे कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। अब देखेंगे गुलाम काल और उनके प्रशासन। ठीक है साथी। देखते हैं सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को फांसी किस मुगल शासक ने दी थी? किसने दी थी? औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में। जजिया कर को अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने। अकबर ने समाप्त किया था पर औरंगजेब ने दोबारा लगा दिया था। मायूर सिंहासन तख्त ए तौस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? कौन था? मोहम्मद शाह। अब हम देखेंगे 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? मोहम्मद शाह। नादिर शाह कोहिनूर हीरा और मायूर सिंहासन लूट कर ले गया था। ठीक है साथी। अंतिम मुगल सम्राट कौन था जिसे 1857 की क्रांति के बाद रंगून भेज दिया गया था? किसे? बहादुर शाह जफर को। ठीक है साथी। बहादुर शाह कौन था? द्वितीय। मुगल काल की आधिकारिक राजभाषा कौन थी? कौन थी? फारसी थी। आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है साथी जरूर बताइएगा। अकबरनामा और आईना ए अकबरी की रचना किसने की थी? अब्दुल फजल ने की थी। ठीक है साथी। अब हम आगे देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे तुलसीदास किसके समकालीन थे? किसके शासन काल में रामचरितमानस लिखी थी? अकबर समकालीन। मुगल काल में सेना के प्रधान को क्या कहा जाता है? कहा जाता है मीर बख्शी। अकबर ने गुजरात विजय की याद में किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजा। ये कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी में। ठीक है साथी। आपको हम एक एक चीज़ें आपको अच्छे से बताएंगे। पूरा वीडियो साथी जरूर देखना। मात्र 200 क्वेश्चन है, बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। भारत और सूफी आंदोलन के बारे में। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कौन थे? आदि शंकराचार्य। विशिष्ट वेदवाद के प्रवर्तक कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को बढ़ाया? कौन थे? रामानुजनाचार्य। ठीक है साथी। अब हम आगे चलकर देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? किसे दिया जाता है? रामानंद को। ठीक है साथी। कबीरदास किसके शिष्य थे और उनके उपदेश किस ग्रंथ में संकलित है? रामानंद के शिष्य थे, उनके उपदेश बीजक में है। ठीक है साथी। तो ये बात याद। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ और कब हुआ था? ये हुआ था 1469 ईस्वी में तलवाड़ी, अब नानकाना साहिब पाकिस्तान में ये है। ठीक है साथी। सिख धर्म में लंगर निःशुल्क रसोई की अस्थायी व्यवस्था किसने शुरू की थी? किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव जी ने। शुरुआती गुरु नानक देव जी ने की थी। ठीक है साथी। अब हम साथी आगे चलते हैं और देखते हैं गुरुमुखी लिपि के जनक कौन माने जाते हैं? गुरु अंगद देव जी।
अमृतसर शहर की स्थापना और संतोष सर तालाब का निर्माण किसने कराया था? सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने। अकबर ने जमीन दान दी थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की थी? किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ये 10वें कौन थे? गुरु थे। 1699 ईस्वी में। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती ने। इनकी दरगाह अजमेर शरीफ में है। ठीक है साथी। साथी क्वेश्चन का लेवल आप लोग जरूर बताइएगा। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है और उन्हें किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली में उन्हें महबूब ए इलाही कहा जाता है। किस सूफी संत को तोता ए हिंद, भारत का तोता अमीर खुसरो का गुरु माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हजरत निजामुद्दीन औलिया। अब साथी हम मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखते हैं साथी, मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? शिव नरी दुर्गा में 1627 ईस्वी। ठीक है साथी। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? 1674 में रायगढ़ के किले में गंगा भट्ट द्वार। ठीक है साथी। अब देखेंगे, आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम देखेंगे साथी, शिवाजी महाराज जी के मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? बताइएगा। अष्टप्रधान। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पद है पेशवा यानी प्रधानमंत्री का होता था। मराठा काल में चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? ये थे शिवाजी महाराज द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाए गए कर यानी टैक्स। पुरदर की संधि 1665 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? शिवाजी महाराज और राजा जयसिंह औरंगजेब की तरफ से ये हुई थी बीच में। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और देखेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। किसके बीच और कौन जीता था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। अब्दाली जीता था। मराठा पेशवा बाजीराव थे। ठीक है साथी। देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग जरूर याद करिएगा। ठीक है साथी। पहला तो जरूर ही याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथी। अब देखेंगे लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता था जिन्होंने मस्तानी से विवाह किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बाजीराव प्रथम। ठीक है साथी। अब देखें विदेशी यात्री और दरबारी कवि के बारे में कुछ पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन को करते हैं साथी। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, पढ़िएगा जरूर। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे जो गजनवी के समय आए थे? अल बरूनी। ठीक है साथी। विजयनगर साम्राज्य में आने वाला इतालवी यात्री निकोली कोंटी किसके काल में आया था? यह आया था देव राय प्रथम के काल में। परसा का राजदूत अब्दुल रज्जक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? यह आया था देव राय द्वितीय के। कैप्टन हंसिक और सर थॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में व्यापार की अनुमति मांगने आया था? जहांगीर के। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। फ्रेंच यात्री बर्नियार और इतालवी यात्री मानुची किसके शासनकाल में भारत आए थे? शाहजहां औरंगजेब के समय में। ठीक है साथी। पृथ्वीरासों के रचयिता कौन थे जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे? ये थे चंबांदरी। अब देखेंगे गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव किसके दरबारी कवि थे? लक्ष्मण सेन। कौन थे? लक्ष्मण सेन, बंगाल के सेन वंश के शासक। अब देखेंगे साथी, आगे चलकर हम देखेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश के शासक ने की थी? किसने की थी? धर्मपाल। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने। कब किया था? 1193 ईस्वी में। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था? चंदेल शासकों ने, मध्य प्रदेश में। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अनंत वर्मन चोड़ गंगदेव, गंगा वंश। ठीक है साथी। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव। ठीक है साथी। कौन? प्रथम। चलिए साथी हम आगे चलते हैं और देखते हैं। कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक रजतांगड़ी के लेखक कौन थे? कल्हड़ थे। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी याद में की थी? अपने भाई जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। कश्मीर का मकबरा किसे कहा जाता है? जैन उल अबदीन को। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने। महमूद खिलजी पर विजय की खुशी में। ठीक है साथी। अब हम देखते हैं भारत में पहला तंबाकू का पौधा
भारत में पहला तंबाकू का पौधा किसके काल में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था? अकबर के काल में। लेकिन इस पर प्रतिबंध लगाया था किसने? जहांगीर ने। मध्य काल में दीन आरिज किस विभाग को कहा जाता है? सैन्य विभाग को बलबन ने बनाया था। दीन ए कोही को कृषि विभाग कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय, उसने की थी। ठीक है साथी। दीवान ए खैरात दान विभाग और दीवान ए बंदगान दासों का विभाग किसने बनाया? ये बनाया फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे सल्तनत काल में बरीद किसे कहा जाता था? गुप्तचरों और या संदेश वाहकों को कहा जाता था। तो साथी ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और आपको पार्ट 2 जल्द ही मिलेगा। ठीक है साथी। तो ये क्लास कैसी लगी? अब हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद साथी।